वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दें। बात हो रही है टी20 क्रिकेट में पॉइंट्स की दौड़। जो वर्ल्ड कप का इवेंट हो रहा है उसमें पॉइंट्स की दौड़ जारी है। आज भी 2 मैचेस शेड्यूल हैं। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ टारगेट की तरफ बढ़ रही है, दूसरी जानिब आज एक अहम मैच है। वो मैच है भारत और अफगानिस्तान के दरमियान और ये मैच शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। इंडियन को अगर टूर्नामेंट में अभी तक एक भी कामयाबी हासिल नहीं की है, तो अगर उनको अपनी जो होप्स हैं उनको अलाइव रखना है, तो ये मैच उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। इंडियन फैंस काफ़ी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फैंस बड़े सुकून में हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो कामयाबियां हासिल की हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, इसमें उसके असल हीरो जो है वो बाबर आजम हैं, जो भरपूर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इसी फॉर्म और तसलसल ने उन्हें एक बार फिर टी20 का नंबर 1 बैट्समैन बना दिया। इस पे बात करेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कामरान अकमल। कामरान, बाबर माशाल्लाह फिर से वो नंबर 1 रैंकिंग में आ गए टी20 और मतलब छठी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो नंबर 1 हुए हैं टी20 रैंकिंग में। आपके तो ज़ाहिर है वो पहली बार 2018 में उनका टॉप पे आए थे वो, और अब कि 2-3 साल के बाद दोबारा में हमेशा से टॉप पे तो रहे हैं वो आसपास। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, तो दोबारा नंबर 1 आया। और देखिए हंगर कितनी है, परफॉर्मेंस कैसे करता जा रहा है, डे बाय डे बेहतर करता जा रहा है। चीज़ देखें कि नंबर 1 वही आता है जो परफॉर्म करता है हर दूसरे मैच में, बड़ा स्कोर, फिर मैच विनिंग हो, तो वही नंबर 1 आता है। तो 2018 में फर्स्ट टाइम आया, आज 2021 है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले अपनी प्लेस। उसने दुख तो हुआ था, डेविड मिलान आया था नंबर 1, हमें भी हुआ था कि डेविड मिलान में तो बाबर आजम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, परफॉर्मेंस में, एटीट्यूड में, और जो एग्रेशन है उसमें बैटिंग करने का। तो वो मेरे ख्याल से ऐसा प्लेयर बाबर हो या विराट कोहली हो तो खुशी होती है। तो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी है और हमारी फैमिली के लिए भी बड़ी खुशी है कि वो नंबर 1 आया वापस। मैं वही पूछने वाली थी कि आप क्योंकि रिलेटिव हैं बाबर के, तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हमें बाबर के बारे में नहीं पता, जो उनको डिफरेंशिएट करती है बाकी सारे प्लेयर से? देखिए मेरे ख्याल से उसका पैशन है, जो उसका पैशन है ना खेलने का, अपने क्या नाम है गेम को लेके, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि टूर से टीम आती है तो नेक्स्ट डे वो एकेडमी प्रैक्टिस कर रहा होता है, फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा होता है, फिर वहाँ पे बैटिंग भी लंबी लंबी कर रहा होता है। उसका स्किल वर्क बड़ा ज़बरदस्त है और मेरे ख्याल से उसको ये शौक़ इतना है, क्लब क्रिकेट से पड़ा हुआ है, तो क्लब क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्लब के मैचेस भी खेलता है जब लंबा टाइम गैप मिलता है, तो ये अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। इसी वजह से देखें आज नंबर 1 भी है और टीम को भी लीड कर रहा है, कप्तान भी है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या बाबर के लिए, और मेरे ख्याल से कोई कम ही होगा अब इसकी, कोई नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसी है। हर दूसरे मैच में देखे बड़े रन्स कर रहा है और पाकिस्तान को लीड कर रहा है बैटिंग में, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। कंपेयर करें बाकी दुनिया के बैट्समैन से, और डिफरेंट तो है। अगर जो फिंच की बात करते हैं, फिंच भी नंबर टॉप 3 में आता है। मिलर की आपने बात की, थोड़ा नीचे आते हैं, हालांकि फिंच ऊपर आता है। लेकिन जो बाबर की जो बेस्ट चीज़ है इनसे कंपेयर करते हुए उनकी कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट हर दूसरे मैच में 50 है बाबर का, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो उसको डिफरेंशिएट करती है बाकी प्लेयर से। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही मैंने पहले कहा था कि उसकी हंगर है परफॉर्मेंस देने की, और वो करता जा रहा है और ये उसको फ़ायदा हो रहा है। और अगर इसका कोई नंबर, अगर कोई इसके करीब भी आएगा ना, जो अभी जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जॉस बटलर आ सकता है, जैसी उसकी फॉर्म है, जैसे वो खेल रहा है। लेकिन जो टेक्निकली आप देखेंगे क्रिकेटिंग शॉट्स, फिर पावर हिटिंग भी जो करता है, वो बाबर से अच्छा इस वक्त कोई भी नहीं है। तो वो उसकी एग्जांपल यही है कि वो नंबर 1 आया हुआ है। सर, हमारी हिस्ट्री में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट बैट्समैन, जिनको हम लेजेंड्स कहते हैं। तो आपको लगता है कि बाबर भी हम उनमें काउंट कर सकते हैं? टॉक अबाउट इंजमाम, टॉक अबाउट सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ। देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी टू अर्ली है, अभी यंग है, अभी बड़ी परफॉर्मेंस उसने करनी है। उनके लेवल पे जाके उतने रन्स करेगा तो डेफिनेटली अगले 2 से 3 सालों में उस लाइन में वो आ जाएगा। लेकिन उसके साथ अभी और मजीद, अभी इस तरफ हम लोग उसका ध्यान ना लगाएं। लेजेंड अभी यंग है, 27 ईयर्स ओल्ड है, तो अभी एटलीस्ट उसे 30 गुजरने दें। 30 कहते हैं ना, टपन दो फिर देखेंगे। अच्छा, बेस्ट चीज़ ये भी है कि बाबर के रन्स कर रहा है, बाबर टॉप पे है, और इससे पाकिस्तान को भी फायदा हो रहा है। पाकिस्तान भी नंबर 2 पे इस टाइम, नंबर 4-5 पे थी, एकदम ऊपर आके नंबर 2 पे आ गई है पाकिस्तान। देखिए यही तो परफॉर्मेंस है ना, आप जब किसी बड़ी टीम से जीते ना एज अ टीम, फिर परफॉर्मेंस सिर्फ बाबर की नहीं। आप देखिए बाबर तो ठीक है, अच्छा कर रहा है, अपना रोल अच्छा प्ले कर रहा है। जो बाकी फॉर्म में आए हैं ना, देखिए बॉलिंग देखें हमारी जो इतनी स्ट्रगल कर रही थी इससे पहले, फिर बैटिंग देखें, हमारा मिड ऑर्डर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो उन्होंने आके मैच जितवाए हैं, रन्स किए हैं। तो इसी
इसी वजह से जब टीम अच्छी टीमों से जीती है तो डेफिनेटली फिर प्रमोट होती है। तो नंबर 2 आ गए हैं, बाबर नंबर 1 आ गया, टीम नंबर 2 है। तो जो हम लोग 1 साल 1.5 साल नंबर 1 रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से नंबर इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएगा, जैसी परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान टीम की। बात कर लेते हैं अब जो मैच अभी जारी है न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान। बड़ी अच्छी फाइट आज हमें देखने को मिली है। स्कॉटलैंड को जागे हैं लेकिन देर कर दिया उन्होंने। नहीं देखें, ऐसी टीमें ऐसे ही करती है, किसी एक मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस वो करेंगे चाहे जितनी मर्जी बड़ी टीमें हो, तो एक किसी टीम को टफ टाइम देंगे। आज जैसे टफ टाइम दिया न्यूजीलैंड को, वो तो अभी काफी मुश्किल है क्योंकि 13 बॉल्स रहती हैं, 43 रन रिक्वायर्ड हैं, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। देखिए एफर्ट अभी जैसे कल लास्ट नाइट पाकिस्तान के खिलाफ खेली है नबीबिया, उन्होंने फाइट की है, अच्छी क्रिकेट खेली है। आज स्कॉटलैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली है, तो मेरे ख्याल से बैटिंग में अच्छा किया, बॉलिंग में अच्छा किया। जैसे मार्क ने बॉलिंग की है, 13 रन दिए सिर्फ 4 ओवरों में। फिर सुफियान शरीफ ने जैसे पहले 2 ओवर्स में 2 विकेटें ली हैं, 2 रन हुए हैं, टोटल उसको 28 रन हुए, अगले 2 ओवरों में 26 हुआ है। तो एक मेरे ख्याल से पैचेस में परफॉर्मेंस आई है बॉलिंग में। बैटिंग में जैसे क्रॉस ने 5 चौके लगाए हैं छठे ओवर। हम बात करें न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के मैच की जो कि अभी जारी है, और कीवीज ने स्कॉटिश टीम को 173 रन का टारगेट दिया था। काफ़ी जारहाना अंदाज में बैटिंग की थी आज न्यूजीलैंड की टीम ने। आखिरी 10 ओवर्स में उन्होंने 102 रन का इजाफा किया। इनिंग्स के हीरो थे आज मार्टिन गप्टिल, जिन्होंने 56 गेंदों पर 93 रन बनाए हैं। इनकी इनिंग्स में 7 छक्के और 6 चौके शामिल थे। सब 17 रन किए थे पिछले गेम में, तो आज 93 रन स्कोर किए। आई मीन जो न्यूजीलैंड मिस कर रहा था अपने टॉप ऑर्डर पे, वो आज स्पार्क किया है। देखिए बिल्कुल किया है, और इसका फॉर्म में आना न्यूजीलैंड टीम के लिए बड़ा ज़रूरी था। और ऐसी टीमों के खिलाफ फॉर्म आ जाए ना, फिर आने वाले जो मैचेस होते हैं ना, उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। और जैसे आज उसने बारी ली है मैच्योरिटी के साथ, और जैसे आउट हो गए थे 1 ओवर में 2 विकेटें मिल गई थी, डैरन मिचेल और केन विलियमसन जैसे आउट हो गए थे, तो उस टाइम पे रन्स हो नहीं रहे थे। थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी ग्रैंड फिलिप्स के साथ, लेकिन यह है कि उसने अपनी गेम खेली है और स्ट्राइक रोटेट की है। गर्मी भी थी, हीट थी काफ़ी, लेकिन फिर भी वो लंबा गया खेलने। अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं कर सका, इस वर्ल्ड कप की दूसरी सेंचुरी हो जानी थी। लेकिन यह है कि मैच्योरिटी और फॉर्म में और अच्छी क्रिकेट खेला, अच्छी बैटिंग की, सेट होने के बाद फिर उसने अपनी मर्जी से पावर हिटिंग भी की है। तो ये मैच्योरिटी है। 3000 रन भी उसने फिर किए हैं, आज मुकम्मल हुए हैं। विराट कोहली के बाद फिर दूसरा बैट्समैन ये बना है। तो न्यूजीलैंड टीम के लिए काफ़ी अरसे से आप देख रहे होंगे कि लंबे रन इसने नहीं किए हुए थे, तो फॉर्म में आना, ऐसे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी होता है। और राइट टाइम पे मेरे ख्याल से फॉर्म आई। टॉस भी आज बेसिकली न्यूजीलैंड हारा था। देखिए उनके लिए ये था कि उन्होंने बैटिंग की पहले और रन्स किए उन्होंने बोर्ड पे, वो भी दुबई में रन्स किए हैं। लेकिन जब कोई एक बैट्समैन टॉप ऑर्डर का 90 या 100 करता है ना, तो फिर वो फिनिश होना चाहिए 190 200 के करीब। आप देखें कि 173 रन हुए हैं, श्रीलंका के खिलाफ भी 100 हुआ है, तो 163 रन हुए हैं। इट्स मीन कि दूसरे एंड पे ना बैट्समैन नहीं थे पावर हिटिंग। ने तो बड़ा जबरदस्त खेला, लेकिन उनका साथ उस तरह से किसी और उनको नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। विकेट पे बड़ा मुश्किल हो रहा था। उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन वो जिमी निशम से फिर एंड पे पावर हिटिंग नहीं हुई, फिर सैंथनन से नहीं हुई। ग्रैम फिलिप्स ने आप देखें कि 37 बॉल्स रोल प्ले किया, वो उसने तो सिर्फ पार्टनरशिप लगाई, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। लेकिन वो मार्क ने और सुफियान शरीफ ने अच्छी बॉलिंग की है। उनके जोन में बॉल नहीं की है, वो पहले ओवर से कर रहा था, लेकिन बॉलिंग भी अच्छी की है। लेकिन यह है कि गप्टिल की फॉर्म आना तो बड़ा ज़रूरी था न्यूजीलैंड टीम के। अच्छा, पैचेस में रन हुए, जैसे कल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के भी 2 प्लेयर्स ने रन किए। अगर हम देखें बाबर आजम, रिजवान, रन पैचेस में हो रहे हैं। अब न्यूजीलैंड की जो पिछली गेम थी उसमें भी जो रन जो थे वो पैचेस में हो रहे थे। मिडिल ऑर्डर जो है वो कलेक्टिवली फेल होता जा रहा है। जो आप 190 की बात करते हैं, ऊपर से रन तो होने चाहिए, लेकिन नीचे से भी कोई पुश करेगा तो रन होंगे, वो नहीं हो पा रहा। देखिए पाकिस्तान बाबर ने और रिजवान ने फंसे हुए थे, लेकिन उन्होंने कवर कर लिया था सारा पार्टनरशिप लगाने के बाद। फिर नीचे से आके हफीज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 32 रन ये ना नहीं तो हम लोग 160-165 पे रह जाना था अगर हफीज की वो बैटिंग ना होती तो अच्छी। और जैसे आपने टॉस की बात की थी, स्कॉटलैंड जीती है। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड टीम इंग्लैंड टीम को टॉस का इतना नहीं होता। फिर डे गेम थी, उन्होंने सिर्फ ये कोशिश करनी थी कि हम लोग रन रेट से अच्छे से मैच जीते, लंबे मार्जिन से जीते, हमारा रन रेट बेहतर है। नेवर नो,
इंडिया भी तीनों मैच जीत सकती है, अफगानिस्तान से हार सकते हैं, तो रन रेट पे बात आ सकती है। सिर्फ एम उनका यही था, ये डर नहीं था कि हम लोग हार ना जाएं, सिर्फ डर ये था कि अच्छे मार्जिन से जीते, लंबे स्कोर करते। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड टीम ने भी 15 से 20 रन कम किए। अच्छा कामी, कुछ मैचेस से हम देख रहे हैं कि रन थोड़े ज्यादा होना शुरू हो गए हैं। जैसे शुरू में ऐसा नहीं था, लो स्कोरिंग गेम्स हो रहे थे और हमें लग रहा था कि शायद लो स्कोरिंग गेम्स होंगे, लेकिन अभी कुछ दिन से रन्स की जो तादाद है वो ज्यादा होना शुरू हो गई है। तो लगता है कंडीशंस थोड़ी चेंज हो रही हैं या लड़कों ने अडाप्ट कर लिए हैं कंडीशंस? कल की पिच निकाल दें तो वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनएक्सपीरियंस टीमें थी, दोनों दो बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे थे, एक साउथ अफ्रीका थी, एक पाकिस्तान थी। तो वो मेरे ख्याल से अगर वहाँ पे दो क्वालिटी टीमें खेल रही होती तो इतने ज़्यादा रन्स नहीं होने थे। बाकी आप आज की पिच भी देखें, कदरे बेहतर लग रही थी, और शारजा में जो पहला मैच हुआ है श्रीलंका और बांग्लादेश का, उसमें रन्स हुए। उसके अलावा अभी रन्स हो नहीं रहे जैसे हम लोग चाह रहे हैं। स्कॉटलैंड नमीबिया के खिलाफ हो रहे हैं, बाकी जो टॉप की टीमें खेल रही हैं उसमें 140 150, तो इसी में रह रहे हैं। तो ये चीज़ देखने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस मैच में मजीद बात करनी है, और आज का जो एक अहम मैच है अफगानिस्तान और भारत के दरमियान, उस पर बात करनी है। लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू क्रिकेट। धूम मचा दे, बात हो रही है जो मैच खेला जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। 40-50 करने के बाद आउट हो जाता है, तो शायद ये 15 रन कम हो जाते हो, तो उनको और ज़रा क्लोज चले जाते। लेकिन ये है कि एक एवरेज इनकी मेरे ख्याल से डैमेज हुई है आज के मैच में। जितने मार्जिन से जीतना चाहिए था वो नहीं जीते। फिर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच वो नाइट में था, वो टॉस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। वो उन्होंने अपने जेन पे बिठाया हुआ कि टॉस जीते और मैच जीते, जिसकी वजह से परफॉर्म हुआ नहीं, बैटिंग बिल्कुल नहीं हुई। तो ये चीज़ नज़र आई है। ये तो खैर डे में मैच था, इसमें टॉस और न्यूजीलैंड बिल्कुल उनके जेन में, चाहे वो नाइट गेम हो, उनके जेन में ये नहीं होगा टॉस कितना इंपॉर्टेंट। वो गेम प्लान बड़ा ज़बरदस्त करके आते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी खैर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, स्कॉटलैंड ने थोड़ी सी करेज दिखाई, अपनी बैटिंग में दिखाई है। जैसे 60 पे आउट हो गए, 9 ओवर्स में 70 रन हो गए थे। तो मुझे अगर थोड़ी बैटिंग लाइन और अच्छी होती, बेहतर होती, तो शायद कर जाते ये। बिल्कुल कर जाते हैं। देखें यहाँ पे इतना स्कोर चेजेबल है, 170 165 बड़ा इजीली चेजेबल है। स्टार्टिंग के ओवर ना वो बड़े सेंसिबल खेलने होते हैं, उसमें विकेटें नहीं इतनी गिरने देनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर प्रेशर मिडल ऑर्डर पे आता है। तो जब आप प्रेशर मिडल ऑर्डर पे नहीं आएगा, मोमेंटम अच्छा मिलेगा, तो ये रन चेजेबल है। हम लोगों ने इतनी क्रिकेट खेली है, तो मेरे ख्याल से जितनी T20 दुनिया में हो रही है, जितनी फास्ट हो, मिचेल खेल रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये 200 करने जा रहे हैं रन, लेकिन वो हुए नहीं। फिर 17 रन से वो जीते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 134 रन बनाए हैं, इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने 110 रन चेज किए हैं कुछ 14-15 ओवरों में। तो ये भी डैमेज करेंगे, लेकिन अब उनके पास गुंजाइश नहीं होगी किस कोई मैच लूज करने की, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती न्यूजीलैंड टीम को। अगला मैच जो इनका अफगानिस्तान के साथ जो होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इनकी टीम के लिए होगा, और इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तीनों मैच जीतना अच्छे रन रेट के साथ। लेकिन अच्छी क्रिकेट, छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया। रात लास्ट नाइट पाकिस्तान को दिया, आज स्कॉटलैंड ने बॉलिंग थोड़ी सी एंड अच्छा कर लेते, जैसे लास्ट 10 ओवर्स में कहा 110 रन हुए हैं, अगर वो 90 रन होते उसमें भी काफी बचत हो जानी थी। अच्छा, जैसे हमने नमीबिया रात को डिस्कस किया काफी डिटेल में, स्कॉटलैंड के नाम कुछ अगर आप लेना चाहें, कुछ लड़के ऐसे जो आगे जाके लीग्स का हिस्सा बन सके। उमर, मुझे लगता है आपने ये सारे प्लेयर लीग्स में जरूर भिजवाने उनको एक्सपोजर मिलेगा ना कामरान। देखिए ये डेविड वीजे ने, क्योंकि डेविड वीजे तो एक उनका एक्सपीरियंस वो दिखता है उनकी खेल। देखिए डेविड वीजे एक इंटरनेशनल ब्रांड भी बन गया हुआ है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया इंटरनेशनल क्रिकेट। वो प्लेयर्स जो हर लीग में होते हैं, तो उसको फायदा भी, फिर उसने अपनी बैटिंग में बड़ा डेवलप किया, जिसकी वजह से उसको बॉलिंग में कोई ना लेता अगर बैटिंग ऐसे अच्छी ना होती, तो बैटिंग में आया। तो डेफिनेटली देखें इनको ज़रूर मिलेगी क्रिकेट, ये खेलते भी है, काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं सारे इंग्लैंड में, इनको एक्सपीरियंस है, थोड़ी मैच्योर टीम हो रही है। ये जब तक इकट्ठे होकर नहीं खेलेंगे एक टीम किसी दूसरी कंट्री के साथ, उतनी देर सीखना बड़ा मुश्किल होगा। तो एक एक लड़के, दो लड़के खेलेंगे तो वो ज़रा इतना जल्दी मेरे ख्याल से सीखेंगे नहीं। पैसे बहुत कम है इनके पास, तो ये खेलेंगे तो नहीं। बायलेटरल सीरीज तो उनकी बहुत मुश्किल है। देखिए अब मुश्किल है, जो इनका 6 महीने का सीज़न होता है जब इंग्लैंड क्रिकेट हो रही होती है, उस दौरान एटलीस्ट 2 से 3 सीरीज
सीरीज तो खेल सकते हैं किसी टीम के साथ, तो वो खेलनी पड़ेंगे इनको, तो मेरे ख्याल से बेहतर होते जाएंगे। अब इनको टाइम बहुत हो गया, आप देखें इनको भी 20 साल हो गए ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, तो इनको अब अफगानिस्तान के लेवल पे आ जाना चाहिए था, बल्कि अफगानिस्तान काफ़ी तेज़ी से ऊपर आई है, इनको इनसे ऊपर आना चाहिए था। अभी हमने लेना है छोटा सा ब्रेक, आप लोग में जाइए, देखते रहिए क्रिकेट धूम मचा दे। मैं जरा गला इसकी साफ आवाज करूं। खोले, मुझे मैं कोहली जरा को गला सुनना है साफ क्या करूं। कह रहे हैं। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। और टॉस हो चुका है, अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, ये मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंजेस किए हैं, 2 अश्विन को लेके आए हैं फाइनली यस, जो हम बात कर रहे थे कि अश्विन को लेके आना चाहिए, लेट आए, वरुण की जगह अश्विन आए हैं। वरुण की जगह अश्विन आए हैं। देखिए नबी भी लेट आया, आज टॉस पे विराट कोहली भी लेट आया, लेकिन दुरुस्त आए हैं दोनों अच्छा, मुझे अपनी एक चीज अपनी। फील हो रही है कि विराट मतलब कोई टॉस ही नहीं जीते, और देखिए अफगानिस्तान हमेशा टॉस टॉस की- जीत के बैटिंग करता है, आज उन्होंने कहा हम भी बॉलिंग करेंगे। देखिए टॉस पे अगर कप्तानों का जोर होता है तो मेरे ख्याल से जो प्लानिंग होती है टीमों की, वो उसमें फिर वो कामयाब हो जाते। टॉस वाही चीज़ है, हाथ में नहीं होता। लेकिन ये है कि एक तो जैसे इंडिया की पहले बात करते हैं कि जैसे उन्होंने अश्विन को खिलाया, सूर्या कुमार यादव आया, सूर्या तो कुमार। मेरे ख्याल से ये चीज़ पहले मैच में होनी चाहिए थी। अश्विन एक्सपीरियंस है, फिर फॉर्म में लग रहा था जैसे उसने बॉलिंग की है, तो ये इंडियन टीम को, लेकिन वो मिस्ट्री स्पिनर्स के साथ गए आजकल मॉडर्न डे में। आज तक मिस्ट्री नजर नहीं आई। मॉडर्न डे में इनको ज़्यादा हाईली रेट किया जाता है स्पिनरों को, तो इसलिए मेरा उन्होंने चांस किया, लेकिन बैकफायर हो गया। लेकिन ये है कि आज मैच इनका देखिए, अभी जो इससे पहले मैच हुआ है उससे थोड़ी सी मोटिवेशन इनको जरूर मिली होगी। रन क्योंकि वही रेट न्यूजीलैंड साइड जिसके अगेंस्ट इंडिया ने 110 किया, आज स्कॉटलैंड ने 156 किया है। हाँ जी, वही कहा ना कि अब आज इनको बैटिंग करनी पड़ेगी। फिर बैटिंग ऑर्डर इन्होंने रोहित शर्मा को अगेन वो ओपन करेगा, ईशान किशन खेल नहीं रहा, वी डोंट नो येट क्या करेगा, बट लेकिन जो भी करना है, चाहिए, करना चाहिए। मेरा स्टिल बिलीव है कि आप, केएल राहुल ही ओपन करेंगे। मेरा बिलीव है कि ये 3 बैट्समैनों को, जैसे गप्टिल ने एक इनिंग्स खेली है, लंबा गया, बटलर गया, बाबर गया लंबा, रिजवान गया, इन तीनों में से भी एक को कोई 17-18 ओवर खेलने पड़ेंगे। क्वालिटी स्पिनर है, एक स्पिनर खेल नहीं रहा मुजीब। अब राशिद को सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करें, बड़ी हिट ना मारने जाए, सिर्फ उसको 6-6 करें, बाकी बॉलर्स ये मार सकते हैं। टॉस का माइंड में मेरे ख्याल से इनसे निकल गया होगा। आज टीम लग रही है, बैलेंस टीम लग रही है। अगर स्टिल टॉस का ले गया तो फिर समझे सारी ज़िंदगी कोई भी कप्तान जीतेगा, बॉलिंग करेगा इनके खिलाफ, ये उसी में अंडर प्रेशर हो जाएंगे। आज इनको तो गलत साबित करना पड़ेगा कि हम लोग टॉस पे डिपेंड नहीं कर रहे। अभी यही वो पिच है जिस पे मैच हुआ है पिछला वाला, उसी पे खेलेंगे, या आपको लगता है अब ये पिच समझ आ गई होगी कि हमें क्या करना है दुबई में? देखिए बिल्कुल समझ आ गई होगी। जो नबी ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, रात को देखा होगा ड्यू पड़ी है जी, तो वो भी इसलिए वो इतना भी नहीं है कि वो उसको गेम अवेयरनेस कंडीशन को ना समझे। तो मेरे ख्याल से वो रात वाला मैच देखे, अफगानिस्तान भी क्वालिफाई कर सकती है ना जीतने के बाद, तो उस हिसाब से उसने डिसीजन लिया और अच्छा डिसीजन लिया। मेरे ख्याल से बॉल ही बनती है, अंडर प्रेशर है इस वक्त इंडिया को, मजीद अंडर प्रेशर होंगे करने के लिए। मैच में देखा इंडियन बैटिंग लाइन को परेशान किया था पेसर्स ने, पिछले दोनों मैचेस में हमने देखा है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ जो है, अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ वो हम देखते हैं स्पिनर्स है, तो लग रहा है कि आज शायद इंडिया बेहतर कर पाएगी क्योंकि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। देखिए स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी इतना अच्छा नहीं खेले। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सोडी ने 3 आउट किए हैं, सैंतनर ने बॉलिंग की है। इस वक्त आप ना पेसर को खेल रहे हैं अच्छा, ना स्पिनर्स को खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे गया हुआ है। अपने आप को उठाना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा अपने पे, और पास को भूल जाना चाहिए जो दोनों मैचेस हुए हैं। आज सोचेंगे उनका माइंड में चलेगा, आज वेन्यू चेंज है। आप देखें आज अबू धाबी में हो रहा मैच, दुबई में ये गेम है। दुबई में मेरा नहीं ख्याल, टॉस पे मुझे लगा कि अबू धाबी में है, जैसे बैकग्राउंड जो नजर आ रही थी फील्ड, तो ये मेरे ख्याल से इंडिया दुबई से बाहर निकली है, बड़ी बात है। अबू धाबी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अबू धाबी, हाँ, तो ये कंडीशन भी चेंज है, वेन्यू भी चेंज है, तो मेरे ख्याल से अब मेंटली भी चेंज होंगे, थोड़ा दिखाना पड़ेगा इनको। अच्छा, मुजीब का ना होना टीम में ये तो अफगानिस्तान को हर्ट करने वाला है आज, बिल्कुल हर्ट करने वाला है। और
इंडियन टीम थोड़ी सी प्रेशर से निकली होगी जी। क्योंकि 3 स्पिनर उनके पास क्वालिटी है। अब एक तो नबी है, ऑफ स्पिनर है, सिंपल है, कोई कैरम बॉल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मिच्योर है, एक्सपीरियंस है। लेकिन राशिद क्वालिटी स्पिनर्स है, उसको वो चांस नहीं लेंगे, बाकी बॉलरों को वो चांस लेंगे, रन्स करने जाएंगे। तो एक प्रेशर तो ये रिलीज हुआ है। मुजीब होता तो डेफिनेटली और प्रेशर में होते। इस पे बात करेंगे हम, लेकिन अभी हमने लेना है छोटा सा ब्रेक। आप लोग में जाइए, देखते रहिए क्रिकेट धूम मचा दे। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान मैच के लिए शाकीन बड़े पुरजोश हुए हैं। एक पैकेज है हमारे पास, शाकिर अब्बासी जो है लाइव, वो देखते हैं। आज बिल्कुल वर्ल्ड कप T20 का इंतहाई अहम मैच, इस हवाले से अहमियत के मेज़बान भारत और अफगानिस्तान के दरमियान ये मैच होगा। दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई है। इस ग्रुप से पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और दोनों चैनल से बड़ी तादाद में शायकीन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान और जिस तरह अफगानिस्तान के मैच में भी जिस तरह अफगान शायकीन ज्यादा आए थे, आज के मैच में भी जो क्राउड है उसमें गालिब अक्सरियत अफगान शहरियों की है। कैसे देखते हैं, आपकी टीम को ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, आज क्या उम्मीद है? बस उम्मीदें लगाया है कि आज भारी रन रेट से जीते और 3 मैच अगर लगातार जीते तो इंडिया जा सकती है सेमीफाइनल में। इंडिया तो कहता है कि हम जीतेंगे, उनके शायकीन कहते हैं हम जीतेंगे। कितना जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है आज। जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा सपोर्ट अफगानिस्तान से। इंशाल्लाह आज विन करेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक बड़ा मार्जिन चाहिए। आज फिर ये लोग 0 अगर आज भारत ये मैच हार जाता है या क्लोजली जीत भी जाता है तो उसका इस वर्ल्ड कप में सफर तकरीबन खत्म हो जाएगा। जी चलो, शाकिर अब्बासी बता रहे थे कि फैंस कितने जज्बाती हैं इस वक्त और होना बनता भी। दुख तो होता है फैंस को, और देखिए ये राइट टाइम है, अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा अपना आप कि हम लोगों ने अगर दुनिया में डोमिनेट की है क्रिकेट, तो आज से हम लोग दिखाएं, एक मैसेज दें। हम लोग 2 मैच आ रहे हैं, अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं निकले। नेवर नो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच क्या बनता है। जितनी सपोर्ट मिलती है इंडियन टीम को, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में खेल रहा हो इंडिया, लगता है कि उनका होम ग्राउंड है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे होते हैं, क्राउड जो है वो सारा इंडियन होता है, इतने लोग आते हैं सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार करते हैं। इसके अलावा इंडिया में जो गोरे हैं, मसलन न्यूजीलैंड का इंडिया से मैच हो रहा था, उनका कैप्टन टॉस पे कह रहा है कि हम फेवरेट के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो ये एक ऐसे ही है। देखें ये इंडिया की, खैर क्रिकेट ऐसी है, लोग इतने फैले हुए दुनिया में, इंडिया और पाकिस्तान कहीं पे भी चले जाए और उनके लोकल लोग कम होंगे, हमारे ज़्यादा होंगे, इंडिया के ज़्यादा होंगे, पाकिस्तान के ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ अच्छी है, बड़ी मोटिवेट करती है। और देखें अब क्रिकेट को इतना पसंद किया जाता है, फिर T20 ने और अपनी तरफ खींचा, सब लोगों को एंटरटेन इतना होता है। ये कितना अच्छा लगता है कि जब आप खेल रहे होते हैं या बॉल करने के लिए आ रहे होते हैं तो सारा क्राउड जो है वो आपका नाम ले रहा होता है। मतलब सुन के ही वो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, खुशी भी होती है बड़ी। जब परफॉर्मेंस हो रही होती है उस वक्त तो ऐसे लग रहा है हम ग्राउंड में नहीं है, हवा में है। जैसे इस वक्त गप्टल होगा, रिजवान होगा, बाबर होगा, जैसे ODI में भी नंबर 1 है, T20 में भी नंबर 1 है। तो इस वक्त कितनी खुशी होगी वो तो हमें पता है कि प्लेयर्स को कितनी होती है, टीम में कितनी खुशी होगी, मैनेजमेंट को कितनी खुशी होगी, हम लोगों को कितनी खुशी है जब नंबर 1 आया। तो ये बड़ी चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि इस लेवल को हम लोगों ने मेंटेन रखना, इससे ऊपर जाना, इसको नीचे नहीं आने देना। तो ये बड़ी काउंट करता है, एटीट्यूड बड़ा काउंट करता है। और जब बुरा दिन होता है तब तो आप कहते हो बस मैं नजर ही ना हो यहाँ पे। मैं फिर वो कहता है कि मैं वो वॉशरूम से भी ना निकलूं, रूम तक नहीं, रूम में भी कोई आ जाता है तो टीममेट, वॉशरूम से ही ना निकलूं। कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो कि कभी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और लोग रिएक्ट तो करते हैं, मुझे लगता है अब शायद ज्यादा करते हैं, पहले उस तरह से नहीं करते थे, बेहतर आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस कई बार नहीं किसी से हुई, मुझसे नहीं हुई। मुझे अभी भी दुख होता है अपना सिडनी टेस्ट मैच का, कि क्या हालात थे मेरे और कितना मुश्किल टाइम था मेरे पे चल रहा है। हर किसी से बुरा टाइम होता है, लेकिन वो टेस्ट मैच हम लोग जीते हुए थे। ये सबसे ज़्यादा दुख था कि एक ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना टेस्ट मैच, वो उस टीम के साथ जो नहीं भी थी टीम, तो वो माइंड में कहीं ना कहीं, फिर उस टाइम अल्लाह का शुक्र है कि टीम ने तो बड़ा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, तो बड़ा मुझे मॉरली सपोर्ट मिली है, जिससे मैं थोड़ा प्रेशर से निकला। 2-3 दिन तो मैं ये समझे कि दुनिया में है ही नहीं था, ऐसा मेरा टाइम चल रहा था बुरा। और ऊपर से माशाल्लाह हमारा मीडिया भी, उन्होंने पूरा मुझे नवाजा और अप्रिशिएट किया। तो ये चीज़ें फिर जब चलती हैं, जब परफॉर्मेंस ना हो रही होती तो बड़ा नुकसान होता है और प्लेयर्स ना बड़ा अंडर प्रेशर आ जाता है। अच्छा, फॉर्म तो गिरती है, प्लेयर्स की पूरी परफॉर्मेंसेज भी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे या बुरे हो,
लेकिन जब रेपुटेशन ख़राब होती है किसी प्लेयर की, मतलब जैसे आपको, वैसे मीडिया को आपने बोला कि उन्होंने काफ़ी आपकी तगदो की, जब आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है परफॉर्मेंसेस की वजह से, तो वो वापस आना मुश्किल नहीं होता? देखिए मुश्किल होता है, ठीक ठाक मुश्किल होता है, और फॉर्म तो आने जाने वाली चीज़ है। आप देखें उसके बाद रेपुटेशन हर्ट हुई बेसिकली, आप जो रेपुटेशन जैसे बातें की जाती हैं ना, उससे बड़ा अफसोस होता है कि वो सिर्फ इधर ही है। यही बात वो इंग्लैंड प्लेयरों में, इंग्लैंड में बैठ के कोई करे ना, फिर मैं देखूं अमेरिका में बैठ के करे, वो कैसे वो फिर उसको जवाब मिलता है, कैसे वो करता बात विदाउट एविडेंस। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से रुकनी चाहिए। ये काम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारे पीसीबी को करना चाहिए, किसी भी एथलीट में, कि मुंह उठा के हवा में तीर ना चलाए, कोई बात ना करे, किसी की रेपुटेशन डैमेज करने के लिए। हर प्लेयर खेलने के लिए जाता है, परफॉर्म करने के लिए जाता है। यहाँ पे तो हर बंदा दूसरा विल है, हर दूसरे के मतलब उन्हें कोई ना कोई नेगेटिव गल करनी है, भावें चंगा भी कर रहा है। बाबर के मतलब कितनियां गल्लां हुई ने कि स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, इतनी उसका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। भाई क्या करोगे, नंबर 1 ना, मतलब क्या कर सकते हैं? मैं भी सोचती हूँ कि स्ट्राइक रेट कितना बेहतर कर लेंगे, क्या करना है, अपने जीतना तो मैच ही है ना। मुझे लगता है कोई खलाई मखलूक के साथ मैच करवाना है इन्होंने, स्ट्राइक रेट इतना ऊपर लेके जाना है। मुझे मिसबा की एक बात याद आती है, उसने बोला जब मैच ही जीतना ना, अग्रेसिव होकर क्या करना है, दरवाजे तोड़ दें हम। मतलब मैच जीतना है, लास्ट रिजल्ट वही है, और अगर वो हो रहे हैं तो फिर बस सही है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, हमारी आपसे मुलाकात होगी रात 12:15 पे, और जो मैच है भारत वर्सेस अफगानिस्तान, ये खत्म हो चुका होगा, फिर इस पे बात करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए नियो न्यूज़।